तो आगे हूँ मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल एक नई वीडियो के साथ। हे गाइस, आई एम तुषार। तो आइए करते हैं शुरुआत अपनी आज की बातचीत की। हाँ भाई, हमने लास्ट वीडियो के अंदर क्या कवर करा था, क्या थोड़ा सा आइडिया दोगे क्या मुझे? अरे भैया, लास्ट वीडियो के अंदर तो बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक कवर कराया था आपने। और टॉपिक था उसके अंदर हम पी एंड एल सस्पेंस के बारे में बात कर रहे थे। किसके बारे में बात कर रहे थे भैया? हम पी एंड एल सस्पेंस के बारे में। हाँ भाई, हम पी एंड एल सस्पेंस के बारे में बात कर रहे थे। उसके अंदर हमने दो बातें पढ़ी थी, दो बातें। पहली बात जो थी वो थी हमारी, अगर हम प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे, और दूसरा था टर्नओवर यानी कि सेल्स के बेसिस पे हम अगर बात करते हैं तो। ये दो बात हमने कवर करी थी अपनी लास्ट वीडियो में। हाँ भाई, बिल्कुल ठीक सुना तुमने, ठीक पढ़ा तुमने कि इन्हीं दोनों पे बात हुई थी हमारी। अच्छा सुनो, उससे पहली बात, इसके बाद लिंक कहाँ मिलेगा? भैया पता है हमें यार, बार बार मत बताओ भाई, नए वालों को तो बताने दो मुझे। लिंक जो है, देखो मैंने लाइक लिख दिया तुम्हारे लिंक के चक्कर में। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और टेलीग्राम ग्रुप को करना है हमें जाके ज्वाइन, ताकि हमें बुक मिल जाए अपनी, किस चीज़ की बुक मिल जाए? डीके गोयल की पीडीएफ फॉर्म में। पीडीएफ में मिलेगी कौन सी? डीके। ओके। ओके सर, डीके ओके। अभी चलो सुनो, आ जाओ जरा हमारा। मैं तुमसे वैसे कहूँ, वैसे मैंने तुम्हें एक टॉपिक कराया हुआ है, ऑलरेडी डन। तो भैया वीडियो क्यों बना रहे हो यार? फिर बच्चे ये बोलते हैं कि भैया नहीं यार, आपने एक टॉपिक छोड़ दिया। ऑलरेडी डन भाई। क्या है आज का टॉपिक, क्या है आज का बातचीत का मुद्दा, कि किस बारे में हम आज बातचीत करना चाहते हैं या करने वाले हैं? भाई हम बात करने वाले हैं लोन अकाउंट के बारे में। भैया लोन अकाउंट तो हमने पहले भी सीखा है। हाँ भैया, हमने लोन अकाउंट इसी चैप्टर में सीखा है, और उसका नाम था पार्टनर का लोन अकाउंट। भैया आपने उसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी। हाँ भाई, मुझे याद है, मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी, और अच्छी खासी वीडियो बनी हुई है उसके ऊपर। अगर तुमने नहीं देखी, क्या तुमने देखी है? नहीं, पहले ये बताओ। नहीं देखी? ओ माय गॉड, तुमने पार्टनर लोन वाली वीडियो नहीं देखी? नहीं देखी तो नालायको जाके देखो, आई बटन में इधर की तरफ टॉप राइट कॉर्नर में इधर की तरफ आ गया होगा लिंक। ओके सर, अब जरा सुन लो, अब जरा सुन लो। मैं एक काम करता हूँ, फिर भी छोटा सा हिंट तो दे ही देता हूँ तुम्हें। इसके अंदर क्या है भाई? इसके अंदर हम बात करेंगे एग्जीक्यूटर की, एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। भैया कोई डिफरेंस है इन दोनों में? भाई डिफरेंस मैं बताता हूँ क्या डिफरेंस है। एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में देखो सुनो, जब होता है रिटायरमेंट, क्या होता है भैया? रिटायरमेंट। तो भाई इंसान जिंदा रहता है, पार्टनर जो है, हमारे केस में पार्टनर जो है वो जिंदा रहता है, तो इसलिए हम उसका पार्टनर का लोन अकाउंट बनाते हैं। पहले सारा बैलेंस जाता है उसके कैपिटल में, उसके कैपिटल में जाता है भाई, जो फर्म के पास बनता है। और फिर उससे बैलेंस उठ के जाता है उसके लोन अकाउंट। ठीक है जी। लेकिन जब डेथ होती है ना, तो भाई पार्टनर जिंदा नहीं रहता, तो हम पार्टनर का लोन अकाउंट नहीं बनाते। वहाँ पे हम जो पार्टनर का जो ये लोन अकाउंट है, इसको हम बिल्कुल भी नहीं बनाते, और हम इस पे मार देते हैं कांटा। और इसकी जगह हम जो बनाते हैं अकाउंट, उस अकाउंट का नाम है, अ, इसको मैं बोलूँ तो एग्जीक्यूटर। पार्टनर का जो एग्जीक्यूटर है, पार्टनर का जो एग्जीक्यूटर है, जो पार्टनर का भाई एग्जीक्यूटर है, एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। तुम देख रहे हो? तुम क्या देख रहे हो? क्या? कुछ नहीं, एक सेकंड, अभी पहले देखो। पार्टनर का कैपिटल का बैलेंस यहाँ पे रिटायरमेंट के केस में गया लोन अकाउंट में, और डेथ के केस में कहाँ गया? उसके एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में। अब तुम मुझे एक बात बताओ, अब लोन अकाउंट है, क्या लोन अकाउंट में कभी बदलाव आएगा क्या? अरे नहीं भाई, लोन अकाउंट में काय को बदलाव आएगा? लोन अकाउंट वैसा का वैसा ही रहेगा। लोन अकाउंट वैसा का वैसा ही रहेगा। भैया एक क्वेश्चन कर दो यार, हमारा मन को ना शांति से हो जाएगी। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं इस चीज़ के लिए। मैं कहता हूँ क्या, राम श्याम मोहन, वही पुराने पार्टनर से मोहन निकल लेता है वैसे। ठीक है, चला जाता है मोहन, यानी कि मोहन एक्सपायर हो रहा है इसमें। एक्सपायरी डेट हो गई पूरी। ओके सो एक्सपायर हो गया है हमारा मोहन, और डेथ हो गई है मोहन की भाई। अब इसका बैलेंस बचता है 60,000 फर्म के पास। फर्म ने बोला कि भाई इसको 17,500 रुपये अभी पे कर दो। क्या कर दो? 17,500 अभी पे कर दो। और बाकी बचे हुए का क्या करने का है? आप इसकी 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट बना दो। अभी देखना, 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट बना दो। अभी तुम्हें समझाऊंगा इसका मतलब। और क्वेश्चन क्या बोलता है इस, ये दो, इन दो बातों के साथ साथ, कि भाई
इसका जो इंटरेस्ट रेट लगेगा इसमें, इंटरेस्ट रेट जो लगेगा इसके अंदर, इंटरेस्ट का जो रेट बताया है इसने, वो बताया है 12%। अब इसको हमें क्या बनाना है भाई, इसका हमें बनाना है लोन अकाउंट। बना देंगे क्या हम? हाँ बना देंगे। अभी पहले इसका मतलब समझो, जो तुम्हें सबसे ज़्यादा चीज़ दिक्कत कर रही है इसके अंदर, और जिसे देखते ही तुम्हारा दिमाग हो गया खराब, और जिसने पुरानी वीडियो देखी है ना उसका दिमाग बिल्कुल भी खराब नहीं होगा इसे देख के, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस वीडियो के अंदर हमने काफ़ी डिटेल में बात की हुई है, काफ़ी ज़्यादा डिटेल के अंदर बात हुई हुई है। अब क्या है इसके अंदर, ज़रा सुनो। पहली बात, इसके अंदर दो बात हैं, दो बात हैं, दो। क्या क्या? पहली बात कि भाई 4 इंस्टॉलमेंट जानी है। कितनी इंस्टॉलमेंट जानी है? यानी कि हम अपनी जेब से 4 बार पैसा निकाल लेंगे। ठीक है जी, पहली बात। दूसरी बात क्या है, वो हाफ ईयरली होंगी। हाफ ईयरली का मतलब है कि, हिंदी में बोल लूँ क्या? हिंदी में इसको वैसे बोलते हैं छमाई। अभी तुम्हें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं तो तुम्हें ज्ञान की बात बता दी, छमाई बोलते हैं इसको। यानी कि 6 महीने में, 6 मंथ में पेमेंट होनी है। कब पेमेंट होनी है भाई? 6 मंथ में पेमेंट होनी है। क्या तुम्हें बात सही लगी क्या? क्या तुम्हें बात सही लगी क्या? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना बोलोगे क्या? भैया बोल तो दें हम, तो फिर दिक्कत क्या है, बोल दो। अभी सुनो, मैं तुम्हारे लिए एक इसको इंग्लिश में बोलूँ तो मैं क्या कहूँगा, मैं बोलूँगा अ सम ऑफ 17,500 वाज पेड, अ सम ऑफ 17,500 वाज पेड इमीडिएटली। इमीडिएटली तो हमने उसको 17.5 कितने 17.5 की पेमेंट कर देनी है टू द एग्जीक्यूटर ऑफ मोहन, एंड बैलेंस वाज ट्रांसफर्ड। उसके 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट दिए जाएंगे 12% में। और क्वेश्चन आपको बता देता है कि, क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि फ्रॉम 31/1/2011, कब से क्वेश्चन ने बोला आपको? 31/1/2011 से इसकी पेमेंट जो है वो स्टार्ट होनी है। अभी तुम्हें पता है इस क्वेश्चन ने इसके अंदर आपको डेट दे दी, तो आप पेमेंट यहां से करोगे स्टार्ट, यानी कि इस डेट से पेमेंट स्टार्ट होनी शुरू हो जाएंगी। अब कैसे इस क्वेश्चन को काम करेंगे हम, वो हम अब करते हैं आगे इस वीडियो में डिस्कस। आओ जल्दी से बना देते हैं एक लोन अकाउंट, छोटा मोटा लोन अकाउंट बनाते हैं भाई। लोन अकाउंट भैया ब्लैक से, ओके ओके भाई, ब्लैक से ही बनाएंगे जब तुमने कह दिया। ओके सर ओके। ये डेट हो गई, ये पर्टिकुलर हो गया, ये अमाउंट का कॉलम हो गया, ये फिर डेट, ये पर्टिकुलर और ये अमाउंट। ठीक है जी, हाँ जी ठीक है, हाँ जी ठीक है। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, बड़ा वही यार पुराना काम है, वही सब बहुत चुचुंदर वाली चीज़ें। बस यहाँ पे नाम बदल देंगे, और नाम हम क्या लिखेंगे, एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। एग्जीक्यूटर से डरने का नहीं, बस नॉर्मल लोन अकाउंट है, समझ लो। अभी मैं कहता हूँ तुमसे, मैं तुमसे कहता हूँ ये 2010 में जुलाई 31 का बैलेंस गिवन है, कौन सा? 60,000 वाला हो, ठीक है ना, जो पार्टनर कैपिटल ने में दिया। ये क्वेश्चन ने मैं सब खुद से दे रखा है। भैया आप कहाँ से देख रहे हो? भाई ये तुम्हारी बुक का एक क्वेश्चन है, मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूँ। मैं तुम्हें पूरा क्वेश्चन इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि मेरा इस टाइम पर्सपेक्टिव है केवल तुम्हें एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट समझाना। ठीक है, डीके गोयल का पीडीएफ डालूंगा, उसमें तुम्हें सब कुछ क्लियर हो जाएगा, वहां पे क्वेश्चन मिल जाएगा। यानी तो अब सुनो, जुलाई 31 2010 में आ गया क्या हमारे पास? मैं ब्लू पेन से लिखूंगा, इसके लिए ब्लू पेन से। तुम भी ब्लू से लिखते हो ना? हाँ जी भैया हम भी ब्लू से लिखते हैं। तो भैया आप कॉपी करोगे? हाँ भाई मैं कॉपी करूंगा तुम्हें, क्योंकि मुझे तुम्हें समझाना है। 2010 में बेटे, जुलाई 31 में जिस दिन ये डेथ हुई इसकी, उस दिन इसका कैपिटल अकाउंट बना होगा, और उस दिन हमने इसका बैलेंस जो है वो क्या कर लिया होगा, यहाँ पे मैंने इसका बैलेंस डाल दिया। कहाँ से? इसके मोहन के, मोहन का एग्जीक्यूटर है, मोहन से एग्जीक्यूटर से लोन अकाउंट। तो मैं कहता हूँ मोहन का जो, क्या नाम है, मोहन का कैपिटल अकाउंट है, वहां से बैलेंस आया कितना, 60,000। भैया बुक में भी नाम मोहन है? नहीं भाई बुक में नाम मोहन नहीं है, बुक में जो पार्टनर है वो आपके एक्स वाई और जेड हैं शायद, शायद हाँ जी सर, एक्स वाई और जेड हैं। भैया हमें भी दिखाओ बुक। यार तुम टेलीग्राम पे देख लेना बुक जाके, यहाँ पे बुक मत देखो, यहाँ पे केवल हम क्वेश्चन मैंने तुम्हारे लिए इसीलिए लिखा। दोबारा से एक बार देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या था, आ जाओ जल्दी से। क्वेश्चन में था 4 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होनी है, मोहन को 60,000 जो है वो आज की डेट पे 60,000 उसका बैलेंस निकल के आया है, 17,500 इमीडिएटली पे करना है। तो ठीक है सर, 17,500 इमीडिएटली पे कर देते हैं, गुस्सा किस बात से करना है। आओ जल्दी से, इमीडिएटली यानी कि 2010 में ही पेमेंट होगी, जुलाई 31 को ही पेमेंट होगी। कितनी पेमेंट होगी भाई बताओगे क्या? हाँ जी बता देंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने तो मैं साफ साफ पहले ही बता दिया कितना देना है, 17,500 देना है। और पेमेंट अभी स्टार्ट कब से हो रही है? देखो क्वेश्चन ने तुम्हें बताया है, क्या बताया है कि जनवरी 31 से स्टार्ट हो रही है। तो ठीक है,
हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, यहाँ पे हम इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि भाई इतने टाइम तक इंटरेस्ट भी तो कुछ ना कुछ लगा होगा कि नहीं। हाँ, अब तुम बताओगे कितनी अमाउंट पे। भैया 60,000 तो थी और 17,500 हमने पे कर दिए थे, तो जितना बच गया बैलेंस उस पे लग जाएगा। यानी कि 60 में से 17 गए, कितने बचे 43। हाँ, 43 में से 42,500 रुपये है ना। हाँ जी भैया, 42,500 रुपये बच गए हैं। 42,500 रुपये बच गई, वही 12% मैंने रेट लगाया। कितने महीने हो गए जरा, जुलाई के बाद बताओगे भैया? जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, भी पूरा 6 महीने हो गए भाई। ये हो गए भाई 6 महीने। और मैं अब इसको कैलकुलेट करने वाला हूँ कितना बैठता है। ये इधर बैठता है 42,500 का 12% और डिवाइड बाय 2, 2,550 रुपये। कितने आए भाई? 2,550 रुपये। अभी जरा पेमेंट होनी है कब? 2011 में, और जनवरी 31 में पेमेंट होनी है। अरे ये तीन देखो, एक लग रहा है। हाँ जी, आज वो पेमेंट करेंगे। पेमेंट कितनी होगी वो तुम देख लो। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? भाई सुनो, सारा पैसा जो पेमेंट करना था वो कितना था भैया? 42,500 रुपये। 60,000 में से 17.5 हम पहले दे चुके हैं, और जो बचे 17,500 को घटाने के बाद वो बचते हैं 42,500। तो उस 42,500 मैं कहीं लिख दूँ क्या इस बात को? हाँ जी, लिख दो इस बात को कहीं आप, कि ना देखो इधर आ जाओ, फिर लिख देते हैं, काम करते हैं। मैं यहाँ लिखूंगा 42,500 रुपये थे और 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा पेमेंट होनी है, तो 4 इंस्टॉलमेंट से मैंने इसको कर दिया डिवाइड। यानी कि हर इंस्टॉलमेंट जो जाएगी भाई, वो जाएगी 10,625 रुपये की। 10,625 रुपये की, ठीक है ना? हाँ जी ठीक है। तो देखो इंटरेस्ट कितना जाएगा और प्रिंसिपल कितना जाएगा। 4 बार प्रिंसिपल जाएगा 10,625 प्लस इंटरेस्ट, ये जो हमने कैलकुलेट करा ये वाला। सही है ना? हाँ जी सही है। तो देखो 2,550 रुपये, जरा टोटल बताओगे कितना आया भैया? आप बता देते हैं। 10,625 में हमने 2,550 कर दिए ऐड, 13,175 रुपये आए हैं भाई मेरे। तो तुम्हारे क्या आए हैं बताओ जरा, कमेंट में लिख के मेरे को बताने का ज़रूर कि कितना आया है तुम लोगों का। अच्छा सुनो अब जरा सुनो। क्या सुनोगे तुम? तुम्हारे क्वेश्चन ने इसके अंदर शायद कुछ और बात भी कही हो सकती है। क्या बात कही हो सकती है बताओगे क्या? नहीं भैया नहीं, अभी नहीं बताएंगे हम अभी नहीं बताएंगे। अरे बता दो भाई, ऐसा ना करो, ऐसा कैसा ना करो। अब सुनो जरा, अभी क्वेश्चन ने क्या बात बताई है, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन की बात और बता देता हूँ कि क्वेश्चन ने एक बात और लिखी है तुम्हारे इसके अंदर कि साल कब खत्म होता है। साल जो है वो कब खत्म हो रहा है? 31/3/2010 के अंदर इसने बोला है। 31/3/2010 की बैलेंस शीट है, तो यानी कि मार्च में जो है इसका ईयर एंड हो रहा है। ठीक है ना? हाँ जी भैया ठीक है, हमें समझ में आ रही है बात, मार्च में ही ईयर एंड हो रहा है। तो ठीक है, हम भी मार्च में ईयर एंड करते हैं, क्यों टेंशन लेने का है? ज़्यादा टेंशन नहीं करने का, बहुत आसानी से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे, बहुत आसानी से। ये अच्छा क्वेश्चन है वैसे, मज़ा आ रहा है करने में इस क्वेश्चन को, मेरे को भी आ रहा है और तुमको भी आई गेस आ ही रहा होगा। देखो अभी पेमेंट हमने कर दी, तुम्हें मैंने बताया भी था इसके अंदर, इस इन वाले क्वेश्चन के अंदर भाई बस केवल डेट का खेल होता है। किस चीज़ का? डेट का। केवल और केवल डेट का ध्यान रखना है हमें कि कौन सी डेट कब आ रही है। अब हम कहाँ पे खड़े हैं? 2011 की जनवरी 31 में, 2011 की जनवरी 31 में, और सेशन जो एंड होना है वो होना है भैया मार्च में। इसी सेशन में अभी मार्च में होएगा एंड। अब मार्च में ये एंड होगा, तो एक काम करते हैं, 2011 की ही जो मार्च 31 होगी उसमें भी जनवरी से लेके मार्च तक का, जनवरी से लेके मार्च तक का भी तो इंटरेस्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ जी बनेगा। अब देखो कितनी अमाउंट पे बनेगा भाई? 42,500 था, 60 में से 17.5 की पहले पेमेंट होगी, 42,500 था पहले। 42,500 में से 10,625 रुपये का, 10,625 रुपये का पहले ही पेमेंट हो चुका है, तो बचा 31,875 रुपये। कितना बचा? 31,875 रुपये। 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा इनटू, अब कितने महीने लगाओगे भैया? जनवरी से देखेंगे, जनवरी में, क्योंकि जनवरी में लास्ट पेमेंट हुई थी। जनवरी से लेकर मार्च तक होते हैं कितने महीने? अब सुनो, जनवरी 31 है यानी कि जनवरी का महीना खत्म, फरवरी और मार्च 2 महीने बचते हैं, तो 2/12 यानी कि 2/12। अब जरा बताओ मुझे कितना बैठता है? यानी कि इसका मैं अगर कर दूँ डायरेक्ट 2% तो आ जाएगा 637.5, यानी कि 638 रुपये ब्याज के, इंटरेस्ट के। अब लेकिन ये पेमेंट नहीं होंगे बिल्कुल भी, कभी नालायक को पेमेंट कर दो इसकी उठा के, क्योंकि पेमेंट कब होनी है? 2 पेमेंट होंगी साल में, और स्टार्ट कब से हो रही थी? वो जनवरी 31, तो इसके 6 महीने बाद की हम डेट ढूंढेंगे अब, ठीक है ना? आओ अब जल्दी से, टू बैलेंस सी डी। अब तुम बता दोगे मुझे कि कितना बैलेंस बचा। जो तुमने बता दिया ना तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारी कैलकुलेशन सही है।
क्योंकि मैं खुद कैलकुलेट भी कर लूँ उसको एक बार। भाई 60,000, 2550 और 638 रुपये, इधर का टोटल आया 63,188 रुपये, 63,188 रुपये। और इधर का बैठता है 17.5 माइनस 13,175, 32,513 रुपये। भाई 32,513 रुपये आ गया इधर का। अभी तुम्हारी बुक के अंदर केवल यहीं पे क्वेश्चन को कर दिया है एंड, लेकिन हम इस क्वेश्चन को भाई आगे भी करने वाले हैं। भैया नहीं यार आगे मत कराओ यार, अरे कर लो भाई, कर लो आगे क्वेश्चन, तुम्हारे कंसेप्ट जो है ये हाथ के हाथ पक्का हो जाएगा यहीं का यहीं। अब सुनो, अब अगली पेमेंट कब होगी जरा बताओगे? भैया सबसे पहली पेमेंट हुई है हमारी जनवरी 31 से स्टार्ट, और एक साल में 2 पेमेंट होनी है, यानी कि 6 महीने में पेमेंट होनी है हाफ ईयरली। तो ठीक है 6 महीने में पेमेंट करते हैं। बताओ कब? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी कि अब पेमेंट होएगी कब? जुलाई 31, जुलाई 31, हाँ अब जुलाई 31 को पेमेंट होगी। पहले बैलेंस तो कैरी कर लो। हाँ जी बैलेंस कैरी कर लो, पहले आ जाओ जल्दी से, फिर मैं करता हूँ इसको चेंज बहुत जल्दी करके। भैया आपने तो यार ज़्यादा एक्सटेंड कर दी बात। कोई नहीं भाई कोई नहीं, कंसेप्ट समझना मेन बात है, मेन बात, क्योंकि बाकी सब बात तो होती रहेंगी लेकिन कंसेप्ट जो है वो अपनी जगह रहना चाहिए। अब आओ देखो जरा मैं लिखता हूँ। देखो मार्च 31 थी, कौन से ईयर की थी भाई? मार्च 31 थी 2011 की, मार्च 31 थी। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, मैं क्या लिख रहा हूँ, 2011 की मार्च 31, सॉरी अप्रैल 1, सॉरी भाई सॉरी गुस्सा नहीं करने का। अप्रैल 1 को हमने बैलेंस कैरी कर लिया, टू बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस आया था? 32,513, 32,513। ठीक है जी, हाँ जी भैया। अब देखो अभी सेशन को तो बंद होने में पूरा साल है, लेकिन जुलाई 31, इसी साल की जुलाई 31 को पेमेंट करनी है। हाँ जी करनी है। देखो यहाँ पे भी 2 लिख दिया मैंने, तुम ना नालायक हो यार, तुम बताते नहीं मेरे को बिल्कुल भी। बाय। भैया इसको रब करके लिख दो। ओके सर, हम इसको इरेज कर देते हैं पहले। हमने लो कर दिया भाई तुम्हारे कहने पे इसको इरेज, और अब हम जल्दी से लिख देंगे इधर, क्या लिख देंगे हम इधर, बाय बैलेंस बीडी। ठीक है हाँ जी। अब हम लिखते हैं बाय इंटरेस्ट अकाउंट, फिर से इंटरेस्ट लगाएंगे इसके अमाउंट। अब देखो किस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट तुम कहोगे जी 32,513, नहीं 32,513 के ऊपर नहीं लगेगा बेटे। बेटे जो इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा 31,875 के ऊपर। भैया क्यों? क्योंकि भाई प्रिंसिपल ये है इसके, अगर जो 32,513 है ना इसके अंदर इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है। बोलो हाँ। हाँ जी हाँ ठीक है ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। 31,875 प्रिंसिपल वैल्यू पे, प्रिंसिपल वैल्यू पे लगता है हमेशा 31,875 पे, फिर वही 12% लगाएंगे। अब कितने महीने का लगेगा? देखो अप्रैल से पहले का तो पहले ही लगा चुके, अब लगाओ अप्रैल मई जून जुलाई पूरा, यानी कि कितना महीना? 4 महीना, 4/12। सही है ना? हाँ जी भैया सही है। अब जरा इंटरेस्ट बताओ मुझे कितना आया? भैया इंटरेस्ट आया 31,875 का 12%, यानी कि इसका मैं कर देता हूँ सीधा ये, तो 1,275 रुपये का भाई इंटरेस्ट आ गया। कितना आ गया भैया? 1,275 रुपये। अब भैया पेमेंट कर दें? हाँ भाई पेमेंट करो। इसकी पेमेंट क्यों नहीं करोगे? पेमेंट 2011 में ही होगी, जुलाई 31 को ही होगी। हम लिखेंगे टू बैंक, टू बैंक में कितना हमारा प्रिंसिपल कितना जाता है हर बार? भाई हमने कैलकुलेट करा था, ऐसा ना करो, बता दो मुझे भैया। हमने निकाला था 10,625, दिख गया ना? हाँ जी दिख गया। आओ वापसी, वापस आओ जल्दी भाग के। 10,625 का तो जाएगा हमारा प्रिंसिपल, प्लस इंटरेस्ट जाएगा 1,275 का एक, और हमारा कुछ इंटरेस्ट जो था पहले भी था, कितना था? कितना था? 638 रुपये, वो भी जाएगा। हम इन दोनों की करेंगे पेमेंट। तो कर दो जरा, 1,275 प्लस 638, 1,913 का ब्याज हो गया, 10,625 की पेमेंट हुई, 12,538 रुपये, 12,538 रुपये की मैंने बेटे पेमेंट कर देनी है इसमें। भैया क्वेश्चन तो बड़ा झोलर मोलर है भाई, झोलर मोलर नहीं है, बहुत आसान है। तुम बस डेट को ध्यान रखो, डेट्स को ध्यान रखो, ठीक है ना? हाँ जी ठीक है आओ चलते हैं आगे, अभी स्टार्ट कर रहे हैं काम। अब भाई जुलाई 31 हो गई, अब इसके बाद कब पेमेंट होएगी बताओगे क्या? हाँ जी बता देंगे। पेमेंट होएगी 6 महीने बाद। अब 6 महीने कब आएंगे? जुलाई खत्म, जुलाई खत्म तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, जनवरी एंड पे, और जनवरी एंड पे सेशन सीजन वो सॉरी ईयर जो है वापस 2012 हो जाएगा, जनवरी 31 पे अभी बदलेगा। अभी यहाँ पे फिर से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अब देखो 31,875 में से 10,625 तो घट गए होंगे ना? हाँ जी घट गए, 10,625, 21,250, कितना आया? 21,250,
इक्वल इंटू 12%। और कितने महीने का भाई? भैया इस पर तो पूरा का पूरा लगेगा 6 महीने का। 6 महीने का लगेगा, हाँ जी 6 महीने का लगेगा, तो ठीक है 6 महीने का लगा दिया। तो भाई 1275 रुपये आ गया पूरा। सीरियसली मुझे तो तुम्हारी बातों में गड़बड़ लग रही है। एक बार फिर से देख लेते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। 31,875 में से मैंने भाई लेस करा था 10,625, और 21,250 आ गया, उसका मैंने ले लिया 12% और डिवाइड कर दिया 2 से। हाँ सही है भाई, 1275 आ रहा है। अब देखो फिर इधर आ जाओ 2012 में फिर से, और यहाँ पे पेमेंट हो जाएगी जनवरी 31 में। कितनी पेमेंट होगी? टू बैंक लिखेंगे हम यहाँ पे, फिर से वही 10,625 प्लस इंटरेस्ट जाएगा 1275। 1275 प्लस 10,625, 11,900 रुपये की भाई हम यहाँ पे इसको पेमेंट कर देंगे। कितने की? 11,900 की। अब फिर सेशन बंद होगा 2012 की मार्च 31 को, हम फिर से सेशन बंद करेंगे और यहाँ पे इंटरेस्ट लगाएंगे। 21,250 में से 10,625 गया, 21,250 में से 10,625 गया, कितना बचता है? 10,625 ही बचा, 10,625 ही बचा। तो ठीक है 10,625 इंटू वही 12% का रेट, और कितने महीने का? जनवरी खत्म हो गया, फरवरी और मार्च भाई 2 महीने का बचता है, तो 2/12। समझ में आ गई बात? हाँ जी आ गई बात। 10,625 में इसका डायरेक्ट 2% ले लो तो आंसर आ जाएगा 213 रुपये। 213 का ब्याज बैठता है। ठीक है जी, हाँ जी बैठ गया। 2012 की ही मार्च 31 को अब हम टू बैलेंस रेडी कर देंगे और बता देंगे कि कितना आंसर आ रहा है। जरा बताओ, अब बताओ बताओ मुझे, अब बताओ बिना देरी करे। बता दो भाई बता दो, मुझको जल्दी से बता दो। बता दो भाई बता दो, जल्दी से मुझको बता दो। मैं करता हूँ कैलकुलेट। तुम नालायक हो, तुम कुछ मत करना ना, कमेंट भी मत करना, कमेंट भी करके नहीं बताते यार, बिल्कुल नालायक हो एक नंबर के। भाई इधर का टोटल आया मेरा 35,276 रुपये। भाई इधर का टोटल आया, मैं इसको थोड़ा ढंग से लिख दूँ। 35,276 रुपये, थोड़ा ये छोटा बन गया यार कॉलम, खैर कोई नहीं। 35,276 रुपये, और मैंने इसमें से लेस करा 12,538 और 11,900, और आंसर आ गया 10,838 रुपये। 10,838 रुपये। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई है? हाँ जी समझ में आ गया भाई। बस एक पेमेंट और बची है, जल्दी से इसको पेमेंट को भी कर लेते हैं और सारा का सारा काम हमारा हो जाएगा आसान। सारा का सारा हमारा काम बिल्कुल निमटने में ही है, बस आखिरी सांस ले रहा है क्वेश्चन अपनी। भैया क्वेश्चन बहुत बड़ा हो गया भाई, तुमने कहा कि क्वेश्चन कराओ तो मैंने क्वेश्चन कराया, क्योंकि तुमको करना था क्वेश्चन बुक का। भैया आपके क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, वे ही करा दिया करो। ठीक है भाई, अगली बार से क्वेश्चन वे ही करा देंगे, बुक का क्वेश्चन नहीं कराएंगे। ठीक है जी सर, ठीक है जी, ठीक है ठीक है, अब तो कर लो। हाँ जी कर लो। कौन सा ईयर चल रहा था? 2000 बताओगे क्या? 2012। 2012। 2012 में April 1 में फिर से बैलेंस कैरी करा, वही नॉर्मल अपना काम पुराने वाला। कितना था बैलेंस? 10,838 बैलेंस था। और भाई इसके अंदर अब हम कब पेमेंट कब होगी अब बताओगे जरा? हाँ जी 6 महीने में पेमेंट होती है, 6 महीने में, यानी कि जुलाई 31 पे। नहीं 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 नहीं, हाँ 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 जुलाई में होगी। कैसे पता लगा? लास्ट पेमेंट हुई थी जनवरी में, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई एंड पे। अब आ जाओ जुलाई एंड पे जल्दी से। जुलाई एंड पे 31। मैंने फिर से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट कितने अमाउंट पे लगेगा भैया? 10,625 पे लगेगा, 12% लगेगा। और अभी तुम्हें पता है ना 10,625 पे क्यों लगेगा? क्योंकि प्रिंसिपल पे लगता है भाई, इस पे ये तो इसके अंदर तो ऑलरेडी इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, इस पे नहीं लगेगा, केवल उसके अंदर लगेगा जो प्रिंसिपल वैल्यू है। प्रिंसिपल वैल्यू इतनी बची है, ठीक है। और कितने महीने का लगेगा भैया? 2 महीने का लग चुका पहले, 4 महीने का और लगेगा। नहीं यकीन मानते क्या? यकीन नहीं मानते क्या? नहीं मानते मत मानो, मैं तुम्हें बता देता हूँ। अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, जुलाई पूरा, 4 महीने हो गए। तो ठीक है, इस पर कैलकुलेट कर दो जरा, इंटरेस्ट कितना बैठता है। कर देते हैं भाई, कर देते हैं लो। 10,625 का सीधा 4%, 10,625 का सीधा सीधा 4%, 425 रुपये। कितना बैठता है? 425 रुपये। 10,838, 11,263 रुपये। अब इधर आओ, 2012 की जुलाई 31 को पेमेंट हुई है कितनी? टू बैंक। कितना? 10,625 का तो हमारा था ही सामान, ये था ना। और भाई कितना बैठता है हमारा? और इंटरेस्ट बैठता है 425 रुपये का। ज़रा बताइए कितना बैठता है भाई? 10,625 प्लस 425, 11,050 रुपये। मेरा तो ये आ रहा है भाई, इसका टोटल ज़रा बताओगे क्या? मुझे तो थोड़ा गड़बड़ लग रही है भाई। टोटल में 10,838 प्लस 425 रुपये, 11,263 रुपये। 11,263 रुपये।
11,263 रुपये। कितने का अंतर आया? 213 रुपये का। हमने कुछ गड़बड़ करी है क्या? अरे नालायको, हमने कुछ गड़बड़ कर दी। मैं वही तक आंसर गलत किया। अरे भाई 425 तो 4 महीने का है ना, ये 213 को कौन इंक्लूड करेगा इसके अंदर? तुम भी यार बिल्कुल हद करते हो भाई, हद मत करो यार, बिल्कुल भी ना, ऐसे मत करो यार। ये धोखाधड़ी वाला काम बिल्कुल नहीं अच्छा लगता मेरे को। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, गलती इंसान से होती है। ठीक है भाई, मान लिया, लड़ो मत लड़ो मत। 10,625 था, उस पर 425 का एक इंटरेस्ट था और 213 रुपये का एक इंटरेस्ट था। हमारा आया 11,263 कैलकुलेट करने के बाद। हमारा आया 11,263 कैलकुलेट करने के बाद। और देख लो टोटल अपने आप मैच कर गया कि नहीं कर गया? टोटल अपने आप मैच कर गया कि नहीं कर गया? अरे वाह 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 वाह, मज़ा आ गया भैया क्वेश्चन करने में। हमने पूरा क्वेश्चन करा है आज। क्वेश्चन पूरा करा है तो एक बार जूम आउट करके दिखा देता हूँ तुम्हें। पूरा जूम आउट करके दिखा दूँ मैं तुम्हें। अरे ज़्यादा जूम आउट हो गया रे भाई, थोड़ा सा और बस। देख लो भाई, सिचुएशन तुम्हारे सामने है। सिचुएशन तुम्हारे सामने है, मैं जूम इन कर रहा हूँ। देख लो, मोहन का एग्जीक्यूटर था। क्वेश्चन ने सब कुछ बताया हुआ था। हाफ ईयरली की 4 इंस्टॉलमेंट होनी है, इसलिए मैंने 42,500 जो रिमेनिंग पेमेंट था, कैसे आया था? 60,000 में से 17,500 माइनस किया था तो ये आया था। उसको 4 से डिवाइड करा तो 10,625 हर साल, यानी कि सॉरी हर इंस्टॉलमेंट में इतना पैसा जाने का है। ठीक है जी, ठीक है जी। उसके बाद हाफ ईयरली की पेमेंट थी तो एक साल में 2 पेमेंट होंगी, सबको पता है। डनाटन बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। अब आ जाओ जल्दी से। हमने क्वेश्चन करा था जुलाई 31 2010 में बैलेंस कैरी करा गया था और पेमेंट स्टार्ट हो रही थी। क्वेश्चन ने बताया जनवरी 31 से। क्वेश्चन ने बताया था जनवरी 31 से पेमेंट स्टार्ट होनी है कि नहीं? हाँ जी, जुलाई देख लो, ये रही जुलाई 31 से पेमेंट स्टार्ट होनी थी। 60,000 का बैलेंस था, 17.5 की हाथ के हाथ कर दी, 17.5 की कर दी हाथ के हाथ पेमेंट। 42,500 बच गया, उस पर लगाया था 12% का और 6 महीने का। क्यों 6 महीने का क्यों लगाया? क्यों लगाया 6 महीने का भाई? भाई 6 महीने का इसलिए लगाया गया क्योंकि जुलाई से जनवरी 31, जुलाई से जनवरी 31 जो है हमारा, वो इतना बैठ रहा था। जुलाई से जनवरी 31 जो है हमारा इतना ही बैठ रहा था। दिख रहा है ना? ये रहा भाई, ये रहा जनवरी 31, इतना ही पीरियड बैठ रहा था इसका। ठीक है ना? हाँ जी ठीक है सर, ठीक है भैया, ठीक है ठीक है ठीक है। हमें समझ में आ गई बात बिल्कुल, तबीयत के साथ। हमें तबीयत के साथ बात बिल्कुल आपकी समझ में आ गई है सर। ठीक है ना? यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम पीरियड था उसको कैलकुलेट करा गया, इधर लिखा गया। फिर मार्च सेशन बीच में बंद हो रहा था तो हमने उसका लिखा। तो मैं एक बात बता दूं, देखो, अगर वैसे तो रटने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, बट फिर भी एक बार अगर तुम्हें लगे कि तुम इसमें फंस रहे हो तो क्या याद रखना है? पेमेंट की डेट, किसकी डेट? पेमेंट की डेट आ रही हो या फिर सेशन एंड हो रहा हो, सेशन एंड हो रहा हो या पेमेंट की डेट आ रही हो, तो आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा इस तरीके से लिख के, इस तरीके से लिख के। सही है ना? करना पड़ेगा ही पड़ेगा हर हालत में। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे पेमेंट की डेट आई थी जनवरी 31, तो जनवरी 31 को करा और फिर सेशन एंड बीच में ही हो गया तो हमें बैलेंस सीडी करना पड़ा, मजबूरी थी हमारी। इसको कर दिया बेडी, इसको कर दिया यहाँ से सीडी। सही है जी? हाँ जी सही है सर। बस 4 पेमेंट में हमने काम निपटाया था यहाँ पे। इसी तरीके से फिर अप्रैल का 2011 में काम हुआ है और 2012 में काम हुआ है। अगर समझ में नहीं आई वीडियो तो वीडियो को करो रीप्ले, वीडियो को करो फिर से रीप्ले और वीडियो को करो फिर से रीप्ले, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए बहुत अच्छे से। और मैं तुमसे कह रहा हूँ, जाके कौन सी वीडियो देख लोगे? पार्टनर्स लोन वाली। भाई लोन अकाउंट सेम होता है, बस किसको दिया जा रहा है उस वजह से यहाँ पे नाम बदला गया है। ये एग्जीक्यूटर का है और उसका लिंक वैसे तो आई बटन में मैंने तुम्हें पहले भी बता दिया था और इसका लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में भी तुम्हें दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ पे भी जाकर देख लेना। और तुम्हें अगर समझ में आ गया है, अगर तुम्हें समझ में आ गया है, आज तो बन गया, नहीं बना यार, आज भी नहीं बना, थोड़ा सा है ना। अगर तुम्हें आ गया है समझ तो भाई वीडियो को कर दो लाइक, ठोक दो लाइक अच्छे से तबीयत के साथ। ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि भाई वे भी 2-4 कंसेप्ट समझेंगे तो उनके भी नंबर बढ़ेंगे तुम्हारे साथ साथ। सबका साथ सबका विकास सबके साथ चलो, ठीक है ना? सबको साथ लेके चलो। ठीक है जी।
अगर तुम्हें वीडियो आगे इस समझ तो ठोक दो भाई जल्दी से जाके एक लाइक, और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि तुम्हारे लिए इस चैनल पे वीडियोस इस तरीके की भाई आती रहेंगी और बिल्कुल आती रहेंगी। और जाके जाते जाते घंटी वाला वो जो आइकन है उसको दबा दो, फोड़ डालो उस आइकन को अपने, ठीक है ना, जिससे कि वीडियो आते ही सबसे पहले तुम्हें पता चले अपडेट, और तुम जाके वीडियो को देख लो कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए। मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो के अंदर, डाउट्स को कर देना इंस्टाग्राम पे, ठीक है। मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए रखो अपना ध्यान और घर पे रहो भाई।